अगर रमजान में ये एक चीज महसूस होने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो चुका है। जब तुम्हारी फिक्र में सुलझाव और बर्ताव में खुशगवारी तुम्हारी रूह में वो लताफत पैदा करने लगे जिसकी तासीर अगर तुम ठीक ठीक कबूल कर लो तो कुंदन बन जाओ। जान लो अल्लाह ने इब्ने आदम को उसके रूहजान के मुताबिक काम करने का मौका तो दिया है, लेकिन जब तुम अपनी इनफिरादी सी तो बेहतरीन रवैये से अपनी जिंदगी की सूरतगिरी करने लगते हो तो रहमान तुम्हारी पसंदीदा दुआ कबूल करके वो तुम्हारे नसीब कर देता है जो तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देती है। हदीस से साबित है, नबी करीम सम ने फरमाया, बेशक अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के लिए उसके गुजरे हुए वक्त के मुताबिक इनाम अता करता हूं जब वह सब करता है। एक और जगह हदीस में आता है, तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होंगी बशर्ते कि तुम जल्दबाजी न करो। अल्लाह कुरान में खुद इशारा दे रहा है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे किसी चीज से और तुम खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। यह आयत हमें याद दिलाती है आजमाइशें हमारे ईमान की मजबूती की अलामत होती है। और अगर रमजान में तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे गम तुम्हें अल्लाह से करीब कर रहे हैं, तुम्हें सब्र करना सिखा रहे हैं, तो यह इशारा है कि अनकरीब अल्लाह तुम्हारे लिए कोई खास मौजिजा करने वाला है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है उन्होंने सब्र किया यहां तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। वासिफ अली वासिफ क्या खूब फरमाते हैं, नापसंदीदा चीजों में पसंदीदा चीजों से ज्यादा खैर पोशीदा है। याद रखना अवाकिब को तुम नहीं जानते, सजा के लिबास में कितनी नेमतें होती हैं और शर के लिबास में कितना खैर छिपा होता है। अगर आज जो तुमने चाहा वो तुम्हें न मिला तो मायूस मत होना, क्योंकि दुनिया के तमाम दरवाजे भी अगर तुम पर बंद हो जाए तब भी रब की रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए हर वक्त खुला रहता है। वो तो तुम्हारा इस वक्त भी मुंतजिर होता है जब तुम उसे फरामोश कर बैठते हो। जब अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें नवाजना चाहता है तो वो माहौल में हैरान कर देने वाले रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तुम सोचते हो कि मौजिज़े कैसे होते हैं? तो सुनो, जब यकीन की एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। तुम थक कर रोते हो तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी, क्योंकि अल्लाह कुरान में तुमसे मुखातिब है। कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू जाए चले गए, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूं। याद रखना यह वक्त आजमाइश तुम्हारे लिए कुन के मौजिजात संभाल कर बैठी है। तुमने अपना हाल दिल उसे सुना दिया है ना, तो बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हारे दिलों के राज को संभाल लेगा। वो तुम्हें अपनी रहमत के हसार में लेकर नामुमकिन चीज तुम्हें नवाज देगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह का अपने बंदे से वादा है, वो उसे इतना देगा कि वो खुश हो जाएगा। तुम देखना, तुम अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को बदलता देखोगे। तुम्हारी उन्हीं आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इंशाअल्लाह है। अल्लाह इस रमजान के सदके आपकी दिल की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करे और आपकी हर परेशानी को खत्म कर दे। आमीन। नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।